क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप कहीं रुक गए हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सुबह उठने की ताकत तक महसूस नहीं कर पाए और यह सोचा कि आगे बढ़ते रहना वाकई जरूरी है भी या नहीं? बाहर से मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा मदद के लिए चिल्ला रही हो। अगर आप ऐसे हालात में हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। इस वीडियो को चलाना कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर चाहता था कि आप यह सुने और वह आपसे आज बात करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द हमेशा तब क्यों आता है जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं, जब लोग आपके आसपास होते हैं लेकिन फिर भी आप अकेले होते हैं, जैसे कोई आपको अंदर से देख नहीं पा रहा और आप किसी अंधेरे कोने में फंसे हैं, चुपचाप मदद की पुकार लगा रहे हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। वे आंसुओं के साथ सोते हैं और दिल भारी लेकर उठते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। शायद आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। जब सब कुछ टूटने लगता है, तभी परमेश्वर सबसे अधिक पास आता है। भजन संहिता 34 श्लोक 18 में लिखा है, यहोवा उनके समीप है जो टूटे हुए हृदय के हैं। इसका अर्थ है कि आपका दर्द परमेश्वर को दूर नहीं करता, बल्कि वह उसकी ओर खींचता है। जब दुनिया टूटे हुए लोगों से किनारा कर लेती है, तब परमेश्वर उन्हें अपने पास बुलाता है। जब दुनिया आपसे कहती है कि आप अपनी कमजोरी छुपाएं, परमेश्वर कहता है कि उन्हें उसके सामने रख दो। वह ताकतवर लोगों को नहीं, बल्कि थके हुए और टूटी आत्माओं को उठाने आया है। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने के लिए पहले ठीक होना जरूरी है, कि परमेश्वर के पास जाने से पहले खुद को शुद्ध करना होगा। लेकिन यह झूठ है जो आत्मा को कैद करता है। परमेश्वर कभी भी पूर्णता नहीं चाहता, वह सच्चाई चाहता है। वह आपकी थकान, आपकी पीड़ा बिना किसी मुखौटे के चाहता है। याद है हन्ना, शमूएल की मां? वह मंदिर में दुख में डूबी हुई आई थी। वह इतनी जोर से रोई कि याजक ने सोचा कि वह नशे में है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी और उसके आंसुओं में विश्वास देखा। क्योंकि परमेश्वर आंसुओं की भाषा समझता है। वह उन भावनाओं को जानता है जो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और आज भी लोग खामोशी में दर्द लेकर जीते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अंदर से टूटे हैं, लेकिन कभी किसी से कह नहीं पाते, जिन्हें बचपन से सिखाया गया कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है। शायद आपको भी हमेशा कहा गया कि लड़के नहीं रोते या कमजोरी दिखाना हार है। शायद आपको सिखाया गया कि आपको सब संभालना है, लेकिन भीतर से आप थक चुके हैं। आप मुस्कुराते हैं ताकि अपनों को चिंता न हो, लेकिन भीतर से आप बस टिके हुए हैं। कितनी रातें ऐसी बीती जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ पछतावे और गलती के विचारों में उलझे रहे। कितनी बार आपने एक संकेत के लिए प्रार्थना की? क्या कभी आप बाथरूम में जाकर चुपचाप रोए हैं? क्या कभी आपने मन में चिल्लाया, परमेश्वर आप कहां हैं? सच्चाई यह है कि वह हमेशा वहां थे, बस दर्द ने आपकी नजरें धुंधली कर दी थीं। लेकिन वह आज भी आपके पास हैं। वह आपको आपसे भी बेहतर जानते हैं। हर आंसू, हर खामोश प्रार्थना, हर टूटी सांस को उन्होंने सुना और महसूस किया है। क्या आप जानते हैं कि आप आज तक क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि जब आपने हार मान ली थी, तब परमेश्वर ने आपको थामे रखा था। जब आप अकेले महसूस कर रहे थे, तब भी वह आपके भीतर काम कर रहे थे। वह वही थे जिन्होंने आपको उस सुबह उठने की ताकत दी। जब आप गायब हो जाना चाहते थे, तब भी उन्होंने आपको जिंदा रखा। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने किसी को आपके लिए भेजा। और यही वजह है कि आपने अभी यह वीडियो चालू किया। और अब यह सच्चाई ध्यान से सुनिए। आपको ठीक होने की जरूरत नहीं है ताकि आप प्रेम पा सकें। आपको पूरा होने की जरूरत नहीं है ताकि आप स्वीकार किए जा सकें। परमेश्वर आपको उस गड़बड़ी में भी प्रेम करता है जब आप खुद को बेकार समझते हैं। दुनिया कहती है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी ताकत, उपयोगिता और दक्षता से तय होती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम कीमती हो क्योंकि तुम उसके बेटे या बेटी हो, एक उद्देश्य के साथ रचे गए हो, और चाहे तुम घायल हो, फिर भी तुम उससे प्यार किए जाते हो। क्या तुम्हें मरियम मगदलीनी याद है, जिसे समाज ने अपवित्र मानकर ठुकरा दिया था, जिसे सब ने नजरअंदाज किया, लेकिन यीशु ने उसे वह दिया जो कोई और नहीं दे सका, अपनापन और प्रेम।
उसका न्याय नहीं किया गया, बल्कि उसे प्रेम मिला। और सबसे सुंदर बात यह है, पुनरुत्थान के बाद यीशु सबसे पहले उसी से मिले, न तो पतरस से, न योहन से, बल्कि उससे जिसे दुनिया ने अस्वीकार किया था। यह इस बात का प्रमाण है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि परमेश्वर तुम्हें कैसे देखता है। यदि आज तुम बस रो सकते हो तो रो। यदि आज तुम सिर्फ इतना कह सकते हो, हे परमेश्वर मेरी मदद कर, तो बस इतना कहो। स्वर्ग को तुम्हारे बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए। परमेश्वर उस सरल प्रार्थना को सुनता है जो पूरे दिल से की जाती है। और यदि तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं बची है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है वहीं से उसकी शक्ति शुरू होती है। वहीं पर वह तुम्हें उठाता है, वह तुम्हें संभालता है, तुम्हें ऊपर उठाता है, तुम्हारे आंसुओं को नृत्य में बदल देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम छिपो, वह चाहता है कि तुम उसके पास आओ, डर के साथ भी, संदेह के साथ भी। उससे पूर्णता की नहीं बल्कि सच्चाई की अपेक्षा है। टूटा हुआ दिल वह कभी नहीं ठुकरा था। शायद दुनिया ने तुम्हें अनदेखा किया हो, लेकिन परमेश्वर आज भी तुम्हें नाम लेकर पुकारता है। वह गलती नहीं करता। उसे पहले से पता था कि तुम यह संदेश आज देखोगे। उसे पता था कि तुम अपनी सीमा पर हो, इसलिए वह कहता है, तुम अब भी प्रेम किए जाते हो, अब भी चुने हुए हो, अब भी उसके संरक्षण में हो। तो गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और आत्मा से सुनो, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा जैसे जीवन रुक गया है और सब कुछ तुम्हारे चारों ओर चलता जा रहा है? जैसे सब कुछ आगे बढ़ रहा है और तुम एक ही जगह पर ठहरे हुए हो, किसी ऐसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो जो कभी आती नहीं? क्या तुमने कभी यह सोचा कि उत्तर पाने के लिए और कितनी बार प्रार्थना करनी होगी? क्या तुमने हार मानने की सोची क्योंकि लगने लगा कि शायद परमेश्वर ने तुम्हें भूल ही गया है? कभी कभी इंतजार संघर्ष से अधिक पीड़ादायक होता है, क्योंकि उसमें मौन और अनिश्चितता होती है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इंतजार सजा नहीं है, यह तैयारी का समय है। जब सब शांत होता है तब परमेश्वर कुछ महान बना रहे होते हैं जो तुम्हारी आंखें अभी नहीं देख सकती। क्या तुम यूसुफ की कहानी जानते हो? वह लड़का जिसने बड़े सपने देखे लेकिन अपने भाइयों द्वारा धोखा खाया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया और सालों तक गलत तरीके से जेल में रखा गया। मानव दृष्टि से सब कुछ गलत लग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे। 13 वर्षों के बाद वही लड़का मिस्र का शासक बना, उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, और कोई भी दुख व्यर्थ नहीं गया। यही वह जगह है जहां आप देखने के बजाय विश्वास से चलना सीखते हैं। और यही बात न केवल आपकी स्थिति को बल्कि आपके चरित्र को भी बदल देती है। आज की दुनिया हर चीज तुरंत चाहती है। सोशल मीडिया पर केवल मुस्कानें, जीत और उपलब्धियां दिखती हैं, लेकिन संघर्ष का कोई जिक्र नहीं होता। कोई नहीं दिखाता कि आधी रात को रोते हुए कैसे गुजरे दिन, निराशा के क्षण और वे ना जो दिल को तोड़ते हैं। इससे लगता है कि आपकी जिंदगी पिछड़ रही है, जैसे आप ही अकेले हैं जो सफल नहीं हो पाए। परंतु सच्चाई यह है कि आज जो चमकते हैं उन्होंने वर्षों अज्ञात में बिताए हैं। सार्वजनिक सफलता प्रायः एक शांत और अदृश्य प्रक्रिया का परिणाम होती है। ईश्वर महान आत्माओं को छिपे में गढ़ते हैं। सोचिए दाऊद के बारे में। जब वह एक छोटा बच्चा था तभी उसे राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, पर वह सीधे सिंहासन पर नहीं गया। वह वापस खेत में भेड़ों की देखभाल करने चला गया। कई वर्षों बाद उसने गोलियत का सामना किया और उससे भी अधिक समय लगा उसे राजा बनने में। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर उसे छोटी छोटी बातों में प्रशिक्षित कर रहे थे। क्योंकि मुकुट भारी होता है और जो गुप्त में आकार पाए हैं वही उसे सार्वजनिक रूप से धारण कर सकते हैं। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपका समय देर से नहीं है, वह आकार ले रहा है। ईश्वर ने आपको नहीं भुलाया है, वह सब कुछ समायोजित कर रहे हैं ताकि जब समय आए तो वह स्थायी हो। यह केवल आशीर्वाद नहीं होगा बल्कि एक विरासत बनेगा। अब गहरी सांस लें और ध्यान से सुनें। शायद ईश्वर आपको यह सिखा रहे हैं कि परिस्थितियों पर नहीं बल्कि केवल उन पर निर्भर कैसे रहा जाए।
शायद वे चाहते हैं कि आप तब भी भरोसा करें जब सब कुछ विपरीत हो, क्योंकि सच्चा विश्वास प्रतीक्षा में पैदा होता है। जब सब अच्छा हो तब विश्वास करना आसान है, लेकिन चुप्पी में विश्वास करना वही परिपक्व विश्वास है। यहीं से ईश्वर के साथ आपका वास्तविक संबंध शुरू होता है और यहीं से आपकी कहानी बदलती है। क्या आपने अभिनेत्री वियोला डेविस के बारे में सुना है? वह गहरी गरीबी, भूख, हिंसा और भेदभाव में पली बढ़ी। उसे सालों तक नजरअंदाज किया गया, मुख्य भूमिकाओं से बाहर रखा गया, लेकिन उसने इंतजार किया, मेहनत की, सब कुछ सहा। आज वह इतिहास की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक है। और सबसे सुंदर बात यह है कि वह अपनी आवाज से उन्हीं लोगों को प्रेरित करती है जो उसी जगह से आए हैं। उसका संघर्ष उद्देश्य में बदल गया और यही आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालें प्रार्थना के लिए। लेकिन इस बार कुछ मांगिए मत, केवल धन्यवाद दीजिए। जैसे सब मिल चुका हो वैसे धन्यवाद कहिए। उपचार के लिए, नौकरी के लिए, उत्तर के लिए, भले ही वह अभी ना आया हो, क्योंकि कृतज्ञता वे द्वार खोलती है जिन्हें चिंता बंद कर देती है। जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो अभी आपके पास नहीं है, तब आप स्वर्ग से कह रहे होते हैं, मैं भरोसा करता हूं। और ईश्वर उन्हें सम्मान देते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। इसलिए इस प्रतीक्षा के समय को कोसिए मत। न कहिए कि आप भुला दिए गए हैं, न कहिए कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। वह अदृश्य में कार्य कर रहे हैं। वह लोगों को जोड़ रहे हैं, दिलों को तैयार कर रहे हैं और वे द्वार खोल रहे हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। और जब उनका समय आएगा, न कि आपका, तब सब कुछ समझ में आएगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे, इस क्षण को याद करेंगे और कहेंगे, अब समझ में आया, प्रतीक्षा सार्थक थी। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब पीड़ा केवल दरवाजा खटखटाती नहीं बल्कि भीतर घुस जाती है। वह सब कुछ भर देती है और सांस तक लेना भारी हो जाता है। और आप सोचते हैं, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ? आप समझने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। और जब आप बस जीने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दुनिया आपसे मुस्कुराने, काम करने और चलते रहने की मांग करती है। लेकिन आपके भीतर हर चीज चिल्ला रही होती है। आत्मा रो रही होती है, हृदय पुकारता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा। लेकिन ईश्वर सुनते हैं और इससे भी अधिक, वे उस दर्द को उद्देश्य में बदल देते हैं। क्या आपने सुना है कि सबसे गहरा अंधेरा नया आरंभ करने का सबसे उपयुक्त स्थान होता है? क्योंकि जब सब कुछ गिर जाता है तब केवल एक चीज बचती है और वह चट्टान है। और वह चट्टान मसीह है। यही वह स्थान था जहां बाइबल के कई पुरुषों और महिलाओं ने जाना कि वे वास्तव में कौन हैं। दाऊद को उसके अपने पिता ने भी अस्वीकार कर दिया था। जब शमूएल नया राजा अभिषिक्त करने आया तब यिशै ने दाऊद को बुलाया तक नहीं था, लेकिन ईश्वर ने उसे देखा और वे आपको भी देख रहे हैं। वो वह था जिसे कोई नहीं देखता था, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन दाऊद की तैयारी किसी महल में नहीं हुई बल्कि खुले मैदानों में। जब वह शेरों और भालुओं से लड़ रहा था, वो अकेलेपन में, रोजमर्रा की कठिनाइयों में, और उस समय में हुआ जब कोई उसे नहीं देख रहा था। शायद आज तुम भी खुद को उसी तरह महसूस करते हो जैसे कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। शायद तुम हर किसी की चिंता करते हो लेकिन कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता। हो सकता है तुम्हारे पास अधूरे सपने हों, टूटे हुए लक्ष्य हों और एक थका हुआ दिल हो जो अब हिम्मत खो चुका है। पर यही वो जगह है जहां सबसे गहरे उद्देश्य जन्म लेते हैं, आंसुओं में, दर्द में और उस खामोशी में जहां सब कुछ ठहर सा गया हो। निक वुइचिच की कहानी को देखो। वह बिना हाथों और पैरों के पैदा हुआ, बचपन में उपहास सहा, आत्मसंदेह में जिया और अपनी उपयोगिता पर सवाल उठाए। उसने आत्महत्या तक का प्रयास किया, लेकिन जब उसने परमेश्वर से सच्ची मुलाकात की तो समझ गया कि उसका दर्द अंत नहीं था बल्कि एक शुरुआत थी। आज वह पूरी दुनिया में यात्रा करता है, विश्वास, आशा और विजय का संदेश देता है। उसने अपने दर्द को आवाज में बदला, अपनी कमजोरी को सेवा बना लिया।
उसकी शारीरिक सीमाएं परमेश्वर की सामर्थ का मंच बन गई। और तुम्हारा दर्द क्या है? वह कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा चोट है और कोई नहीं देखता? शायद हाल ही में कोई प्रिय खोया है, या तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, या कोई आदत है जिसे तुम छिपाते हो, या कोई गहराई जिसमें तुम हर दिन अंदर से टूटते जाते हो। जो कुछ भी हो, परमेश्वर सब जानता है। उसने तुम्हारा हर आंसू संभाला है। हर वो रात जब तुम सो नहीं सके, स्वर्ग तुम्हारे साथ जागता रहा। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन परमेश्वर कभी दूर नहीं था। वह स्त्री जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, समाज से बहिष्कृत थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भीड़ के बीच अपवित्र माने जाने के बावजूद वह यीशु तक रेंगती हुई पहुंची और सिर्फ एक स्पर्श किया। वही स्पर्श उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, क्योंकि जब दर्द विश्वास से मिलता है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। यही विश्वास अभी इस क्षण तुम्हारे भीतर भी जाग सकता है, भले ही वह थका हुआ क्यों न हो। शायद तुमने बहुत कुछ खो दिया है और तुम्हें लगता है अब वापसी संभव नहीं, लेकिन सुनो, जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है वही परमेश्वर के हाथ में कृति बनता है। वह सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं करता, वह रूपांतरण करता है। इतना गहरा रूपांतरण कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। आज के आंसू कल की गवाही बन जाएंगे। सोचो उन लोगों के बारे में जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। ज्यादातर वही होते हैं जिन्होंने गहरा दर्द सहा है, क्योंकि सिर्फ जिसने खून बहाया है वही औरों के घाव समझता है। इसलिए तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। वह एक पुल बनेगा, एक साधन, एक जीवित संदेश। तुम सिर्फ बचे रहोगे नहीं, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाओगे। अब गहरी सांस लो। तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहा है, छोटों के साथ, निशानों के साथ, लेकिन चंगेपन के साथ। क्योंकि जिसने दर्द सहा और चंगाई पाई, उसकी बातों में सामर्थ होती है, और वो सामर्थ अब भी तुम्हारे अंदर है, भले ही तुम अभी उसे महसूस न करो। अपने दर्द को परमेश्वर के सामने खुलकर रखो, उसे सब बताओ। वह पहले से जानता है, लेकिन जब तुम बोलते हो तो तुम उसे अपने जीवन में काम करने का आमंत्रण देते हो। तुम्हारा आज का दुख वही हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाए। आज का बोझ कल तुम्हारे बुलाहट की नींव बन सकता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि सबसे महान उद्देश्य अक्सर दर्द से ही जन्म लेते हैं। और तुम एक उद्देश्य के साथ रचे गए हो। क्या तुम अब भी जीवित हो? क्या तुम सांस ले रहे हो? इस बात से ही यह साफ हो जाता है कि परमेश्वर का तुम्हारे लिए अब भी एक उद्देश्य है, क्योंकि अगर तुम्हारी कहानी समाप्त हो चुकी होती तो तुम यह शब्द नहीं सुन रहे होते। तुम आज जीवित हो क्योंकि अभी कुछ ऐसा है जो तुम्हें जीकर पूरा करना है, कुछ ऐसा जो केवल तुम ही कर सकते हो, और यही तुम्हारे जीवन की वजह है। जब आत्मा थकी हो, जब मन बेजान लगे, और जब भविष्य किसी टूटे हुए रास्ते की तरह दिखे, तब यह याद रखना जरूरी है कि जब तक जीवन है तब तक उद्देश्य है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिस्तर से उठना भी किसी युद्ध से कम नहीं लगता, जब दिल डर और बेचैनी से जोर से धड़कता है और तुम बस किसी तरह टूटने से खुद को रोक रहे होते हो। तुम अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हो, मुस्कुराते हो, मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बस गिरने से बचने की जद्दोजहद कर रहे होते हो। शायद किसी को भी पता नहीं चलता, यहां तक कि वो लोग जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वे भी तुम्हारे दिल के तूफान से अनजान होते हैं। तुम इधर उधर देखते हो और महसूस करते हो कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और तुम्हें लगता है जैसे तुम अंदर से डूबते जा रहे हो। और ऐसे समय में एक खतरनाक विचार धीरे से फुसफुसाता है, शायद अब रुक जाना ही बेहतर है। लेकिन अगर कल ही वह दिन हो जब सब कुछ बदल जाए तो? अगर तुम उस चमत्कार के एक कदम पास हो जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो, अगर आज की तकलीफ ही कल की गवाही बन जाए। सच तो यह है कि दुश्मन जानता है कि तुम्हारे भीतर क्या सामर्थ्य है। वह किसी बेकार व्यक्ति पर हमला नहीं करता, वह तुम्हें रोकना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम उठोगे तो क्या कुछ बदल सकता है। शायद बाहर से तुम खड़े हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत पहले ही हार मान चुके हो। लेकिन यह सुनो, परमेश्वर पूर्णता नहीं ढूंढता, वह ढूंढता है वो लोग जो हार नहीं मानते।
क्या तुम्हें वह स्त्री याद है जिसे 12 वर्षों से रक्तस्राव हो रहा था? 12 वर्षों तक उसने दुख सहा, तिरस्कार झेला, सब कुछ गंवा दिया और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह विश्वास किया कि केवल यीशु के वस्त्र को छू लेना ही उसे चंगा कर देगा, और वही हुआ। जो काम 12 साल में कोई न कर सका, वह एक पल में हो गया। हो सकता है कि तुम भी थक गए हो, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास की एक सांस भी बाकी है, तो बस वही परमेश्वर के लिए काफी है। उसे तुम्हारे सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं, न ही किसी बड़े कार्य की। उसे सिर्फ एक सच्चे दिल की जरूरत है जो कहे, प्रभु, मैं टूट गया हूं, लेकिन फिर भी मैं आप पर भरोसा करता हूं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार किए जाते हैं। आपने उन चीजों से उबर लिया है जो आपको नष्ट कर सकती थीं। आपने उन तूफानों का सामना किया है जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आपने चुपचाप आंसू रोके हैं जिन्हें कोई नहीं सुन पाया। आप तब भी आगे बढ़े हैं जब हर चीज ने आपको रुकने के लिए कहा। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया कभी मिटा नहीं सकती। आशा की एक लौ शायद लगभग बुझ चुकी, लेकिन अभी भी जल रही है, और जब तक यह जल रही है आप भी जीवित रह सकते हैं। अभी हार मत मानिए, अंतिम राउंड में हार मत मानिए। आप असफल नहीं हैं, आप गलती नहीं हैं, आप एक चमत्कार हैं जो बन रहा है, और आपकी कहानी का लेखक अभी भी लिख रहा है। वह आंसुओं के साथ लिखता है, लेकिन साथ ही पुनः जीने के साथ भी, दर्द के साथ लेकिन साथ ही महिमा के साथ भी, गिरावट के साथ लेकिन साथ ही नए आरंभ के साथ भी। और जब सब कुछ अंत जैसा लगे, तो शायद यह आपके जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत हो। तो थोड़ा और सहन कीजिए, क्योंकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। भगवान अभी भी काम कर रहे हैं, और आप अभी भी यहां हैं। और यही वह सब कुछ है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, ताकि वह लिखते रहें। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। अगर आप चाहें तो आंखें बंद करें, हवा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें। अपना दिल धड़कते हुए महसूस करें। जो आप अब भी महसूस कर रहे हैं वह जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक आशा है। आपने बहुत कुछ झेला है, मुझे पता है, और भले ही कोई नहीं देखता कि आपने कितनी बार चुपके से आंसू बहाए हैं, भगवान ने देखा है। भले ही कोई आपकी रातों को नहीं समझता, वह खालीपन जो कभी कभी आपके अंदर गूंजता है, वह संदेह जो आपके मन को भर देता है, भगवान समझते हैं। वह वहां थे जब आपने कहा सब ठीक है, ताकि किसी को चिंता न हो। वह वहां थे जब आपने गायब होने का सोचा और किसी ने महसूस नहीं किया। वह आपके साथ थे जब आपने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर भी बिस्तर से उठकर दिन का सामना किया। उन्होंने सब कुछ देखा, और अब वह चाहते हैं कि आप जानें, आपने यह सब व्यर्थ में नहीं झेला। कुछ भी व्यर्थ नहीं था, न ही दर्द, न ही हानि, न ही इंतजार। सब कुछ उपयोग में आएगा, सब कुछ उधार लिया जाएगा। और जब यह कठिन समय समाप्त होगा, क्योंकि यह समाप्त होगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आंखों में आंसू होंगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होगी, क्योंकि आप समझेंगे कि भले ही आप कुछ नहीं देख पा रहे थे, भले ही आप नहीं समझ पाए, भले ही आप हार मानने वाले थे, भगवान लिख रहे थे। वह एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जो दूसरों को ठीक करेगी, जो दूसरों को उठाएगी, जो दूसरों को प्रेरित करेगी, क्योंकि आपका दर्द एक गवाही में बदल जाएगा, आपके आंसू एक शक्ति में बदलेंगे, और जो आपने सोचा था वह आपका अंत था, वह तो बस शुरुआत थी। तो अपनी छोटों पर शर्मिंदा मत होइए। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आपने संघर्ष किया, प्रमाण है कि आप जीवित हैं, प्रमाण है कि आप अभी भी यहां हैं। और अगर आप अभी भी यहां हैं, तो इसका मतलब है कि स्वर्ग का अभी भी एक योजना है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी कुछ है जो दुनिया को देखना चाहिए। और यदि आपको यह संदेश आपके लिए बनाया हुआ महसूस हो रहा है, तो वह सच में आपके लिए था।
क्योंकि भगवान जानते थे कि लाखों वीडियो के बीच आप यहां पहुंचेंगे, और वह बस यह याद दिलाना चाहते थे कि आप प्रिय हैं, कि आप चुने गए हैं, कि आपके पास अभी भी मूल्य है। तो अगर आपको गिरना है तो कृपया घुटनों पर गिरिए, अगर आपको रोना है तो कृपया भगवान की बाहों में रोइए। लेकिन कृपया हार मत मानिए, क्योंकि दुनिया को आपकी कहानी अभी सुननी बाकी है, और वह इससे प्रभावित होगी जैसे आप अभी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप अंत नहीं हैं, आप कुछ नए की शुरुआत हैं, और भगवान अभी भी लिख रहे हैं।